बांट Okay. रहा हूँ This morning our topic is purpose. और आज का संदेश का शीर्षक है उद्देश्य या मकसद। Okay. So sometime back I received a distress call from my friend, और कुछ समय पहले एक तनाव से भरा हुआ फोन कॉल मुझे आया and this friend of mine was hurting. मेरे दोस्त से, और ये जो मेरा मित्र था वो बहुत दुखी था, चोट जैसे महसूस कर रहा था। And as he was talking to me, he just, poured out his life to me. और मुझसे बातें कर रहा था और जैसे उसका जीवन उसने उंडेल दिया मेरे सामने। Yeah, and I just felt that this guy was so broken. और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये व्यक्ति जो है इतना टूटा हुआ महसूस कर And रहा my है heart broke for him. और मेरा भी दिल उसके लिए टूट गया। Because from the outside, my friend ticked all the right boxes. क्योंकि बाहर से मेरा दोस्त जो है हर प्रकार से ठीक लगता था। Confident, well educated, well traveled, financially well to do. और जैसे कि उसका आत्मविश्वास अच्छा था, दिखने में बहुत सुंदर था, वो घूमा फिरा था, पढ़ा लिखा था, आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा था मेरा And दोस्त। was a very nice person also. और बहुत अच्छा व्यक्ति भी है वो। But still, after having all of that, after being all of that, this person was sad. लेकिन ये सब होते हुए भी, ये सब उसके पास था, तब भी वो दुखी था Okay, and he was hurting. और चोट महसूस कर रहा था, दुखी था वो। And as he was talking, he said, "You know what, Errol? I don't even know what is wrong with me." और जैसे मुझसे बात कर रहा था उसने कहा, जानते हो एरल कि मुझे पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या गलत है। I don't know why I'm feeling this way. मुझे पता भी नहीं कि ऐसे क्यों महसूस कर रहा हूँ मैं। And as we continued to talk, और जैसे हम लोग बातें कर रहे थे आगे, he made a statement, तो एक वाक्य उसने कहा and it scared me. और उससे मैं डर गया। I'm getting goosebumps as I'm saying this. He said, "I don't know if I have anything to live for." और जैसे मैं बोल रहा हूँ तो भी मुझे डर लग रहा है। उसने कहा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता नहीं कि मैं किस बात के लिए जिंदा रहूं। What do I live for? मैं किस बात के लिए जिंदा रहूं How can I possibly go on? और मैं कैसे आगे बढ़ूं। And this completely broke me. और इस बात ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया, झकझोर दिया। And honestly, I was stumped. और सच में मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया, मैं चुप हो गया। I didn't know what to say, and I did my best as I could as a friend. I calmed him down. और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कहूँ उससे, और उसका अच्छा दोस्त होने के नाते मैंने सब कुछ किया, I उसे tried to शांत किया। I tried to speak as much life as I could, to him. और जितना हो सके उतनी जीवन की बातें मैंने उसके साथ में की। But this question, what do I have to live for? This haunted me. लेकिन ये एक जो वाक्य उसने कहा कि किस बात के लिए मैं जिंदा रहूं, मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं जिंदा रहूं। This was hopelessness like I haven't felt before. और वो बात, वो निराशाहीन स्थिति जो निराशा से गुजर रहा था, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। And then I realized there are a lot of people out there who think this way. फिर मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। Sadly, there may be some people over here who also feel that way. और दुख की बात ये है कि ऐसे लोग यहाँ भी होंगे जो ऐसा महसूस करते होंगे। Okay, and I feel one of the big reasons why we feel this way is because we don't understand what our purpose is. और मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह जिसके कारण हम ऐसा महसूस करते हैं वो ये है कि हम हमारे उद्देश्य को नहीं जानते हैं। Okay, when we don't know our purpose, जब हम हमारे उद्देश्य को या हमारे मकसद को नहीं जानते हैं, when we don't have a purpose, या हमारे पास अगर उद्देश्य हो ही नहीं, we don't know how to channel our hopes and disappointments. तो हमारी निराशा और निराशाहीन स्थितियों को कैसे दिशा देना है वो हम नहीं जानते। We don't know where to go or how to go on when things go south. और जब चीजें बुरी हो जाती है तो हमें आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ जाना है, वो हमें नहीं पता। Purpose drives us forward. और आपको पता है कि मकसद ही हमें आगे ले जाता है या आगे बढ़ाता है। Purpose gives us the strength to brave through storms that probably seems impossible. और मकसद हमें आशा देता है, हिम्मत देता है उस तूफानों से लड़ने के लिए जो हमें लगते हैं कि असंभव है। So what is the definition of purpose? तो उद्देश्य की परिभाषा क्या है? Okay, purpose is the reason for which something is done or created or for which something exists. उद्देश्य वह कारण है जिसके लिए कुछ किया जाता है या बनाया जाता है या जिसके लिए कुछ मौजूद होता है। Okay,
Purpose is a person's sense of resolve or determination. और उद्देश्य एक व्यक्ति के संकल्प या दृढ़ संकल्प की भावना है. Brothers and sisters, purpose is about being. और मकसद मतलब होना. It is about who we are from the inside. उसका अर्थ ये है कि हम अंदर से कौन है. Okay, purpose answers why do we do things, for whom do we do things, to what effect do we do things. और उद्देश्य इन बातों के लिए उत्तर देता है कि हम क्यों चीजें करते हैं, किसके लिए चीजें करते हैं. Okay, purpose is about what drives us from the inside. और उद्देश्य का अर्थ है कौन सी बातें हमें अंदर से चलाती है. Without purpose, life becomes meaningless. और उद्देश्य के बिना जीवन अर्थहीन, बिना कोई अर्थ का हो जाता है. We feel there is nothing there to live for. और हमें ऐसा लगता है कि कोई भी वजह नहीं है जीने की. Okay, so the definitions I read, they are of two kinds. One is a corporate purpose and one is an individual purpose. तो जो मैंने परिभाषाएं पढ़ी वो दो प्रकार की है, एक तो सामूहिक और एक है व्यक्तिगत रूप से. Now, as human beings, we have both individual purposes and corporate purposes. तो मनुष्य होने के नाते हमारे पास दो तरह के मकसद होते हैं. एक तो होता है सामूहिक मकसद और एक होता है व्यक्तिगत मकसद जो हमारा खुद का मकसद होता Okay, है. individual purposes are those that we have defined for ourselves, like, oh, I want to become the richest man alive, I want to become the most famous man alive, or I want to reach a particular milestone. और जो व्यक्तिगत मकसदें होती है वो इस प्रकार से उसकी परिभाषा होती है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं प्रसिद्ध बनना चाहता हूँ, या मैं एक स्तर तक पहुंच जाना चाहता हूँ. Okay, corporate purposes are those that involve more individuals, a group of individuals. और सामूहिक मकसद ऐसे होते हैं जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, एक समूह उसमें शामिल होता है. Okay, as human beings, we belong to different groups. और मनुष्य होने के नाते हम अलग अलग समूह के भाग होते हैं. Places that we work, जिस स्थान पर हम काम करते हैं, communities that we serve, जिस समाज में हम सेवा करते हैं, our friend circle, हमारे जो मित्र का घेरा है, and हमारे yes, of दोस्त. course, the church. हाँ, और जरूर कलीसिया भी. Now, each of these groups, whether they define it or no, they have a purpose. और हर एक ये जो समूह है, चाहे वो उसकी परिभाषा दे या नहीं दे, लेकिन सबका एक मकसद है. Without a purpose, without a common purpose, these groups cannot exist. और एक मकसद अगर उनके पास ना हो तो ये समूह होंगे ही नहीं. As Christians, we too have an individual purpose and a corporate purpose. और मसीह होने के नाते हमारे पास भी ऐसे मकसद है, व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में. But I don't want to focus on individual purposes today. लेकिन आज मैं व्यक्तिगत मकसदों पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ. I want to look at what is our corporate, what is our larger purpose we have as Christians. मैं देखना चाहता हूँ कि मसीह होने के नाते हमारा जो वो बड़ा उद्देश्य या मकसद क्या है. Okay, because I feel our core identity, who we really are, and our individual, our personal purpose flows from our corporate purpose. क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारी मुख्य पहचान है वो इसी मकसद से बहती है. Okay, our corporate purpose, it shapes and defines our personal purpose. और हमारा जो ये सामूहिक उद्देश्य है वो हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य को भी आकार देता है. And if this corporate purpose is not shaping our individual purpose, you need to take a step back and see whether your purpose is in line with what God wants you to be in life. और अगर ये सामूहिक मकसद आपके व्यक्तिगत मकसद को आकार नहीं दे रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए और विचार करना चाहिए. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. Okay. Lord Jesus, thank you for this day. Thank you, Lord, that you've gathered us all here together, Lord. And we all are people of purpose. We are all going somewhere. We are all doing something, Lord, because you've ordained something. You've planned something, Lord Jesus. And it just feels so good, Lord, to be alive, to be doing everything that we are doing, Lord, because we know you are with us, Lord, and you are guiding us every step of the way, Lord. Thank you, Lord, for being such a loving, wonderful Father to us. I pray this morning as we listen to your word, Lord, that you will keep our eyes open to see, our ears open to hear, our minds open to understand, and our hearts open to receive what you have for us this morning. Make this in Jesus' most precious and wonderful name. Amen. Okay, so what does the Bible say our purpose is? तो बाइबल क्या कहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है. 1 Peter 2 verse 9. 1 पतरस के 2 अध्याय वचन 9 में. Okay, I think, by the way, that's the longest I've ever gone
preaching without using a verse. Okay, 1 Peter 2 verse 9 says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. 1 पतरस 2:9 पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट हो. Okay, so this verse breaks down who we are and what we are supposed to do. तो ये वचन दो बातों को तोड़ता है कि हम कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है, हमें किन बातों के लिए बुलाया है. So who are we according to the Bible? तो बाइबल के अनुसार हम कौन है? We are a chosen people. We are a royal priesthood. We are a holy nation. We are God's special possession. तो Amen. बाइबल के अनुसार हम एक चुना हुआ वंश है, याजकों का समाज है, पवित्र लोग जो परमेश्वर की नीज प्रजा है. Say it to the person next to you. अपने बाजू में बैठे व्यक्ति से आप ये कहिए. Even if you fought with the person in the morning, say it to the person next to you. Say it, Benny. What are you doing? Brothers and sisters, this is who we are as a people of God. भाई और बहनों, परमेश्वर के लोग होने के नाते हम ये हैं. This is our identity. ये हमारी पहचान है. This is who God called us to be. और परमेश्वर यही होने के लिए हमें बुलाता This है. isn't abstract. This is the truth. और इससे हम बच नहीं सकते हैं क्योंकि ये ही सच्चाई है. This is who we are. हम ये ही है. So hello there, royal priests. तो याजकों, Hello, God's special possessions. परमेश्वर के नीज धन. Okay, if you haven't been feeling it lately, it's time you start feeling this. अगर आपने ऐसा महसूस नहीं किया है अब तक, तो समय है कि आप ये महसूस करें. You are God's special possession. आप परमेश्वर के नीज धन हो. Isn't it uplifting? तो क्या ये प्रोत्साहित नहीं कर रहा है आपको? Wherever we are in life today, irrespective of our finances, our looks, our clothes, our status, our skin colors, our feelings, our nationality, brothers and sisters, this is our true identity. हम जीवन में आज कहीं भी क्यों ना हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जैसे भी हो, हम जैसे भी दिखते हैं, हमारे कपड़े, हमारी भावनाएं, हमारी राष्ट्रीयता, हमारे रंग, भाई और बहनों, यही हमारी पहचान है. Okay. This is how God defines us. और परमेश्वर ऐसे ही हमारी व्याख्या करता है, हमारी And परिभाषा करता this है. is the only definition that matters. और यही परिभाषा है जो मायने रखती है. Don't let anyone tell you otherwise. दूसरों को आपको और कुछ बताने मत दो. I think Franco so brilliantly over multiple weeks took us to who we are in Christ. और फ्रैंको ने बहुत बुद्धिमानी से कई हफ्तों तक हमसे ये बातें बताई कि मसीह में हम कौन है. This is who we are in Christ. This is our identity. और यही हम हैं मसीह में, यही हमारी पहचान है. So knowing is not enough. We need to start living this. तो केवल जानना काफी नहीं है, हमें उसे जीने की जरूरत The है. problem is too often we feel we are not a chosen people. We are not a royal priesthood and we don't live like one. और कई बार ये है कि समस्या ऐसी है कि हम महसूस नहीं करते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, हम याजकीय याजक हैं. See, this is the problem with feelings. Feelings are feelings. और भावना के साथ यही समस्याएं हैं कि भावनाएं हैं. Not all feelings reflect truth. लेकिन सभी भावनाएं सच्चाई को प्रकट नहीं करती है. The truth is the truth. सच्चाई है. And the truth doesn't change irrespective of what you feel. और चाहे आप जो कुछ भी महसूस करें, सच्चाई कभी बदलती नहीं है. And this is a timeless truth. और यह कभी नहीं बदलने वाली सच्चाई है जो Okay. हमेशा के रही The रहेगी. timeless truth is that we are a chosen people. और सच्चाई ये है कि हम चुने हुए लोग हैं. We are adopted into God's family. That's in Ephesians 1 verse 3 to 6. और इफिसियों के पहले अध्याय वचन 3 से 6 में लिखा है कि हमें परमेश्वर के परिवार में गोद ले लिया गया We are है. also children of God and we are heirs. और हम परमेश्वर की संतान है, हम वारिस हैं. That's Galatians 4 verse 7. और ये गलीतियों के 4 अध्याय वचन 7 में We लिखा are है, his special possession. हम उसके नीज धन है. Brothers and sisters, this is who we are. Nothing can change this. और भाई और बहनों, हम यही है और ये बात कोई भी बदल नहीं सकता You है. know why?
आप जानते हैं क्यों? Because the Bible says that you and I are sealed in Christ. क्योंकि बाइबल कहता है कि आप और मैं मसीह में हम पर मुहर लगाई है। Okay, that's in Ephesians 1 verse 13 to और ये 14. इफिसियों के पहले अध्याय वचन 13 से 14 में। Just in case you think I'm making this up. अगर आपको लगता है कि मैं बना के बोल रहा हूँ तो इसलिए Nothing can change this. कोई भी ये बात बदल नहीं सकता। Ephesians 2 verse 4 to 7 says, but because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Amen. इफिसियों के दूसरे अध्याय वचन 4 से 7 में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु के में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। Amen. God has seated us with him in the heavenly realms. और परमेश्वर ने हमें उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। This is who we are. हम ये है। We are literally royal beings because of what Christ has done for us on the cross. और हम सच में शाही लोग हैं उसलिए जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसके कारण। Okay, people of the royal family, what do? They rule. और शाही जो लोगों का जो परिवार होता है उसके लोग क्या करते हैं? वो शासन करते हैं। One of the things that God had told Adam was to have dominion over all things. और एक चीज जो परमेश्वर ने आदम से कही वो ये थी कि तुम शासन करो। But when Adam sinned, लेकिन जब आदम ने पाप किया, somewhere that dominion got scarred. तो उस शासन पे कहीं दाग लग गया। It lost its authority. उसका अधिकार कहीं पर खो गया। But now with Jesus, who's the new Adam, लेकिन अब यीशु में जो नया आदम है, that's in 1 Corinthians 15 verse 45. और ये लिखा है 1 कोरिन्थियों के 15 अध्याय वचन 45 में, who is the obedient Adam, और ये नया आदम जो आज्ञाकारी आदम he's है, the Adam who didn't disobey, he fulfilled all the laws and commandments. और ये आदम है जिसने आज्ञा नहीं मानी, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसने सभी कायदे और सभी आज्ञाओं को पूरा किया। Because of this Jesus, और इस यीशु के कारण you and I now are a royal priesthood. आप और मैं अब याजक है। Okay, we are seated alongside him. और हम उसके साथ उसके बाजू में बैठे We हैं। have that dominion again. और अभी हमारे पास फिर से वो अधिकार है, शासन है। Not only over creation, but even in the spiritual realms. केवल सृष्टि में नहीं, लेकिन आत्मिक स्तर पे भी। Brothers and sisters, that is who you and I are. भाई और बहनों, वही आप और मैं हूँ। This is our core identity. और यही हमारी मुख्य पहचान And है। out of this comes out our purpose. और इसी से निकलकर हमारा मकसद आता है। So, what does the Bible say our purpose is? तो बाइबल क्या कहता है कि हमारा मकसद क्या है? Once again, 1 Peter 2 verse 9. 1 पत्रस 2 वचन 10। It says, we are called to declare the praises of him who has called us out of darkness into his wonderful light. और वहां पर लिखा है कि हमें बुलाया गया है ताकि हम उसकी प्रशंसा करें जिसने हमें अंधकार से बाहर निकालकर उसकी अद्भुत रोशनी में बुलाया है। Friends, brothers, sisters, this is our purpose. दोस्तों, भाइयों, बहनों, यही हमारा मकसद है। Once again, irrespective of what your personal goal is, चाहे आपका व्यक्तिगत उद्देश्य कुछ भी क्यों ना हो, whatever your ministry may be, आपकी सेवकाई कुछ भी क्यों ना हो, whatever your call is, आपकी बुलाहट चाहे जो कुछ भी हो, singing the praises of his name is our corporate common purpose. उसके नाम की गुणगान गाना यही हमारा सामूहिक उद्देश्य है। Declaring his praises is our corporate common purpose. और उसकी गुणगान गाते रहना यही हमारा सामूहिक मकसद है। No one can say, oh, this isn't my purpose.
और कोई भी ये नहीं बोल सकता है नहीं ये मेरा मकसद नहीं है। And if they do, they've got it wrong. और अगर उन्होंने ये किया तो वो गलत समझ बैठे हैं। Okay, they need to go back to the Bible. और उन्हें जरूरत है कि वो फिर से बाइबल के पास They आए। probably still aren't a people of God. शायद वो अभी भी परमेश्वर के जन नहीं है। We all have to declare the praises of Jesus Christ our Lord. और हम सबको यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के गुणगान गाने हैं। He redeemed us from the darkness into his wonderful light. और उसने हमें अंधकार से उसकी अद्भुत रोशनी में छुड़ा कर लेकर आया है। That is our purpose. यही हमारा मकसद है। And not only ours, और हम ही नहीं, all of creation's sole purpose is to declare the praises of God. पूरी सृष्टि का एक ही मकसद है कि वो परमेश्वर के गुणगान गाए। And when I say creation, I mean the trees, the birds, the animals, everything. All of creation, the sole purpose of creation is to declare the praises of God. और जब मैं सृष्टि कहता हूं तो पक्षी, जानवर, पेड़ में सभी के बारे में कह रहा हूं कि उनका मुख्य उद्देश्य है कि वो परमेश्वर के गुणगान गाए। Psalm 66 verse 4 says, all creation worships and sings God's name. और भजन संगीता 66 वचन 4 में लिखा है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के नाम की गुणगान गाती है, उसकी आराधना करती Job है। 12 verse 7 to 10 says, if you ask the beasts and the birds and the vegetation of the earth, they will tell you and they will teach you what the hand of God has done. और अय्यूब के 12वें अध्याय वचन 7 से 10 में लिखा है कि यदि तुम जानवर से पूछो या पक्षियों से पूछो या पेड़ पौधों से पूछो, वो सभी तुमसे कहेंगे, तुम्हें सिखाएंगे कि हाँ उन पर परमेश्वर का हाथ है। Psalm 19 verse 1 says, the heavens declare the glory of God and the sky above proclaims his handiwork. और भजन संगीता 19 वचन 1 में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। Day to day pours out speech and night to night reveals knowledge. दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। The Psalms are filled with verse upon verse of creation declaring the praises of God. और भजन संगीता में वचन दर वचन लिखी है ये बातें, जहां वो परमेश्वर की सृष्टि की गुणगान कर रही है। So how does creation declare the praises of God? तो सृष्टि कैसे परमेश्वर की गुणगान करती है? Okay, one of the ways is when you look at a beautiful sunset or when you look at wild animals, doesn't it take your breath away? और एक ऐसी बात है कि जब आप सूर्यास्त को देखते हैं, आप जंगली जानवरों को देखते हैं, तो क्या आप आश्चर्यचकित नहीं हो जाते हैं? Doesn't it make you wonder about how beautiful they are? क्या आप ये बात में नहीं सोचते हैं कि ये कितना अद्भुत है, ये कितने खूबसूरत है? Doesn't it make your mind think, man, how did all this come to be? क्या आपके मन में ये सोचते नहीं है आप कि ये सब कुछ कैसे बन गया? That is creation singing God's praise. और वही सृष्टि है जो परमेश्वर की गुणगान कर रही है। Every time you and I look at creation and we go, wow, this is beautiful, I'm mind blown. That is creation singing God's और praise. जब भी आप और मैं सृष्टि की ओर देखते हैं और कहते हैं ये खूबसूरत है, ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है, तब सृष्टि परमेश्वर की गुणगान कर रही है। Okay, it is creation reminding us that there is a creator who has made all of this. तब सृष्टि हमें याद दिलाती है कि एक सृजनहार है जिसने ये सब कुछ बनाया है। Every time you and I, when we look at creation and we learn something new, that is creation singing God's praise. और जब आप और मैं सृष्टि की ओर देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं, तब सृष्टि परमेश्वर की गुणगान करती है। Creation, the very fibers of creation is embedded with the DNA of God. और सृष्टि में भी परमेश्वर का अंश शामिल है। Again, I am not saying this. This is Romans 1 verse 20. और ये रोमियो के 1 वचन 20 में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। And I'm pretty sure there must be other ways in which the trees and the animals and the moon and the stars and the planets worship God. I don't know. We don't know. और बहुत शायद कई अलग तरीके होंगे कि जैसे चंद्रमा, पेड़ और सारे जो पक्षियां हैं और सारी जो बातें हैं वो परमेश्वर की आराधना करती होगी। We don't know because not all is revealed to us. हम नहीं जानते क्योंकि हर एक बात हमें प्रकट नहीं की गई है। But we do know that nothing in nature and nothing in creation is out of the purview of God. लेकिन हम जानते हैं कि सृष्टि में या प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के दायरे से Because बाहर है। nature and creation are obedient to the commands of God. क्योंकि जो प्रकृति है और सृष्टि है
वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है। The sea parted when God wanted it to part. और समुद्र दो भागों में बढ़ गया था जब परमेश्वर चाहता था कि वो ऐसा हो। Exodus 14. निर्गमन 14। The sun and the moon stood still when God wanted them to. That is Joshua 10. और सूरज और चंद्रमा स्थिर हो गए थे जब परमेश्वर वो चाहता था, और वो यहोशू के 10वें अध्याय में है। Okay. Nature obeys the voice of God. और प्रकृति परमेश्वर की आवाज की आज्ञा मानती है। पर Listen to this. ये बात को सुनिए। Not my cough. In obeying the voice of God, परमेश्वर की आवाज को मानते हुए creation submits to God सृष्टि परमेश्वर के अधीन होती है and sings its praises to Him. और उसके गुणगान करती है, उसके लिए गीत गाती है। Okay, it's obeying God. और ये परमेश्वर की अधीन होना, That's how it sings its praises. और इसी तरह से वो परमेश्वर के गुणगान करते हैं। Nature is constantly proclaiming the praises of God. और प्रकृति लगातार परमेश्वर की गुणगान करती है। Now, you and I, और आप और मैं, we are also part of creation. हम भी सृष्टि के भाग हैं। So we are also called to lift the praises of His name. तो हमें भी बुलाया गया है ऐसे जीने के लिए कि And हम उसके नाम की we have- गुणगान करें। We have ample reason to. और हमारे पास बहुत सारी वजह है ये करने की। Okay, this is very dangerous what I'm doing, but let me try this. How many of us here can say you don't have a single thing to praise God about? आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक भी वजह नहीं है परमेश्वर की गुणगान करने की? Good, right answer. अच्छा है, सही जवाब मिला। Nobody can say that. कोई ऐसे नहीं बोल सकता है। The breath that we breathe is because of God. जो श्वास हम ले रहे हैं, जो सांस अंदर बाहर आ रही है, वो परमेश्वर You की and ओर I are से है। living and sitting here because of God. आप और मैं जी रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर के कारण। Everything that we have, everything that we are is because God has given that to us. और हर कोई बात जो हमारे पास है और जो वो परमेश्वर ने हमें दी है, हम जो कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से है। Brothers and sisters, even if God has taken away from you, भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने आपसे ले भी लिया है तो, even if He has given you something that you don't like, ऐसा आपको कुछ दिया है जो आपको पसंद नहीं है, that also is reason for praise. वो भी वजह है प्रभु के गुणगान की। That's what Job says in Job 1 verse 21. He says, the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be His name. और अय्यूब पहले अध्याय 21 में अय्यूब यही कहता है कि परमेश्वर देता है और वही ले लेता है, फिर भी उसके नाम की प्रशंसा हो। In all things and at all times, this is our purpose, to sing praises to His name. और हर एक बात में और हर एक समय में यही हमारा उद्देश्य है कि हम उसके गुणगान गाएं। Okay, so this is our purpose, to declare the praises of God. तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की गुणगान करें। So how do we live this out? तो ये हमें कैसे जीना है? Firstly, through prayer and worship. तो पहले तो हमें प्रार्थना करनी है और आराधना This is the करनी है, most direct way of praising God. और ये सीधा तरीका है परमेश्वर की गुणगान गाने का। And we do this, right? In our times of prayer and worship, as a church, as individuals, we sing praises to His name like we did this morning. और हम ये करते हैं, जैसे आज सुबह हम लोग ने किया, हम उसकी प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं। Okay, Psalm 95 verse 2 tells us, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. और भजन संगीता 95 वचन 2 में लिखा है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। We can also sing our own songs to God. हम परमेश्वर के लिए हमारे खुद के गीत भी गा सकते You हैं। can make up your own tunes and lyrics. आप खुद की धुन बना सकते हैं, खुद के शब्द बनाकर गीत गा सकते Okay, so हैं। that's one way that we sing तो praises. वो of एक His name. तरीका है कि हम गुणगान कैसे करें प्रभु The की। second way we do it is by telling others about what God has done for us and who He is to us. और दूसरा तरीका ये है, हम दूसरों को बताएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है और वो हमारे लिए कौन है। Okay, it's by sharing the good news. वो अच्छी खबर, सुसमाचार There बांटकर। are thousands of people out there like my friend who don't know what their purpose is. और वहां पर हजारों लोग हैं बाहर मेरे दोस्त की तरह जो उनका उद्देश्य को नहीं जानते हैं। You and I can give them Jesus Christ and introduce them to what real purpose is. और आप और मैं उन्हें यीशु मसीह दे सकते हैं और उनका जो सच्चा उद्देश्य है उनका परिचय उसके साथ कर सकते Again, हैं। I'm not telling you this. This is what the Bible says, Matthew 28 verse 19.
और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कहती है मत्ती के 28वें अध्याय वचन 19 में। Okay, this is one of the big parts of our purpose. और ये हमारे मकसद का एक बड़ा भाग है। Okay, singing Jesus' praise, declaring what he has done. यीशु की गुणगान करना और उसने जो किया है वो घोषणा करना उन Okay, let बातों me की। tell you, if this actually ends up being our purpose, we will never have nothing to do. और अगर ये हमारा उद्देश्य बन जाए तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे पास कुछ ना हो करने के लिए। Especially in a country like India, खास करके भारत जैसे देश में there is always someone who needs to hear the gospel. हमेशा कोई ऐसा है जिसे सुसमाचार सुनने की जरूरत है। As a matter of fact, there are Christians sometimes who need to hear the gospel. और सच्चाई ये है कि कुछ मसीह ऐसे हैं जिन्हें सुसमाचार सुनने की And जरूरत है। sometimes we need to preach the gospel to ourselves. और कभी कभी हमें अपने आप को भी सुसमाचार बताना है, बांटना है। As a matter of fact, I want to tell you, brothers and sisters, preach the gospel to yourself. और सच में मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, अपने आप से आप सुसमाचार कहिए। We need to constantly preach the gospel to ourselves. और अपने आप को लगातार हमें सुसमाचार का प्रचार करना Now, है। this purpose alone, sharing the gospel, is enough to keep us here for 10 lifetimes. और ये जो मकसद है सुसमाचार बांटने का, वो हमारे लिए काफी है 10 जन्मों तक। What do I do with my life? और हम हमारे जीवन से क्या करते हैं? Make disciples. चेले बनाइए। Third way, तीसरा तरीका, we sing God's praises. We live out this purpose of singing His praises by living a praiseworthy life. Praiseworthy life. हम उसके गुणगान इस प्रकार से करते हैं कि हम एक प्रशंसनीय जीवन जीते हैं। Okay. Now, 1 Peter 2:9 says that Jesus has brought us from darkness into light. और 1 पत्रस 2 अध्याय वचन 9 में लिखा है कि यीशु ने हमें अंधकार से उजियाले में लेकर आया We है। are now the children of light. 1 Thessalonians 5:5. अब हम उजियाले के संतान है। 1 थिस्सलुनीकियों की किताब 5वां अध्याय वचन 5 में लिखा The है। light of life, Jesus Christ Himself resides in us. और जीवन की रोशनी यीशु मसीह वो हमारे अंदर निवास करती है। Now His light shines forth from us, and light expels darkness. अब उसका प्रकाश हमसे चमकता है और प्रकाश अंधकार को दूर कर देता Now है। Matthew 5:16 says, "Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in और heaven." मत्ती 5:16 में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। You see this? आप देखते हैं ये, When you and I live a good life, जब आप और मैं अच्छा जीवन जीते हैं which translates into good works, और जिससे अच्छे काम दिखाई देते हैं, people see that लोग उसे देखते हैं and they in turn end up praising God. और वो उस देखकर वो परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। Just like when we look at nature and we go, wow, and that is nature praising God. When people look at us and see, oh my God, there's something different about this person. There's something so nice about this person. There's something godly about this person. And they go, wow, that is us praising God. और जैसे हम सृष्टि को देखकर तारीफ करते हैं और उसी प्रकार से सृष्टि परमेश्वर की गुणगान करती है, तो जब लोग हमारे भले काम देखते हैं तो कहते हैं, वाह, इस व्यक्ति के बारे में कुछ अलग है, ये कुछ अलग तरीके का व्यक्ति है, और परमेश्वर को प्रशंसा मिलती है। Ephesians 4 is an example of all the qualities we must aspire to. और इफिसियों का 4 अध्याय वो सभी गुण है वहां पर जो हमें होने की हमें इच्छा रखनी चाहिए। We must live out to be the kind of people God wants us to be. और हमें उस प्रकार के लोग होना चाहिए जो परमेश्वर चाहता है कि हम हो। There are plenty of other verses in the Bible which summarizes what living a good life is. और कई वचन है बाइबल में जो दिखाते हैं कि अच्छा जीवन जीना क्या है। Plenty of verses which tell us how to live like light of the world. और कई वचन है जो बताते हैं कि हमें कैसे संसार की रोशनी बनकर जीना है। Creation obeys God. और सृष्टि परमेश्वर की बातें मानती है We need to obey God. और हमें भी परमेश्वर की बातें माननी है। When we obey God, when we do what His word tells us to do, we are singing His praise. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो एक प्रकार से हम उसकी गुणगान कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे Brothers हैं। and sisters, a life lived according to the Bible becomes a life of praise unto God. भाई और बहनों, एक जीवन जो आप बाइबल के अनुसार हम जीते हैं वो परमेश्वर की प्रशंसा का जीवन बन जाता है। Okay, that becomes a life of purpose. और वो
एक उद्देश्य का जीवन बन जाता है। John 13 verse 35 says, they will know you are my disciples if you love one another. और यूहन्ना के 13वें अध्याय वचन 35 में लिखा है कि वो जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो जब वो देखेंगे कि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। The best way to sing Jesus' praise is to live a life of love. और सबसे उत्तम तरीका जिसके द्वारा हम यीशु के गुणगान गा सकते हैं वो ये है कि हम प्रेम का जीवन जिए, Especially with one another. खास करके एक दूसरे के साथ। Brothers and sisters, when we build and we don't break, भाई और बहनों, जब हम बनाते हैं और तोड़ते नहीं हैं, when we encourage and we don't bring down, जब हम प्रोत्साहित करते हैं और किसी को हम नीचा नहीं दिखाते when we हैं, show grace instead of vengeance, और जब बदले के बदले हम अनुग्रह दिखाते and हैं, when we show love instead of hate, we are singing Jesus' praise. और जब हम नफरत के बदले में प्यार दिखाते हैं, तब हम यीशु की गुणगान कर रहे हैं। Do our actions reflect the love and grace of God? क्या हम जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें यीशु का प्रेम दिखाई देता है? When I'm dealing with my brother, we need to put this filter on always and ask, is it beneficial for my brother's success? जब मैं किसी भाई के साथ निपट रहा हूँ तो हमेशा ये विचार मेरे मन में होना चाहिए कि क्या इस बात से मेरे भाई को कामयाबी मिलेगी? Are you listening to me? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? Whenever you're dealing with your brother, always have this in your mind. जब भी आपके भाई के साथ आप निपट रहे हैं तो ये चीज आप आपके मन में रखिए। Is what I'm going to say, is what I'm going to do going to help this brother or sister be everything that God has called them to be? मैं जो कुछ भी कहूंगा या करूंगा, क्या उससे इस भाई या इस बहन को मदद मिलेगी वो होने के लिए या करने के लिए जो परमेश्वर चाहता है, या वो हो? They will know we are his disciples by our love. वो जान लेंगे कि हम उसके शिष्य हैं हमारे प्रेम को देखकर। Lastly, Philippians 4:18. और आखिरी में फिलिपियों का 4 अध्याय Finally, वचन brothers, 18, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. और अंत में भाइयों और बहनों, जो कुछ सत्य है, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ सही है, जो कुछ पवित्र है, जो कुछ प्यारा है, जो कुछ प्रशंसनीय है, This is the filter we should use to do things that we want to do. और यही चीजों का हमें इस्तेमाल करना है जब हम कुछ करना चाहते हैं। Philosophers say, I think, therefore I am. और विद्वान कहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। If we think about these things, we'll become these things. अगर हम इन बातों के बारे में सोचेंगे तो हम ये चीजें बन जाएंगे। Okay, so in conclusion, brothers and sisters, तो अंत में भाई और बहनों, you and I are people of divine purpose. आप और मैं एक अलौकिक उद्देश्य के लोग हैं। Okay, life is worth living because our loving God and Savior Jesus Christ died for our sins. और जीवन जीने के योग्य है क्योंकि हमारा प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा And he brought us from darkness into light. और अंधकार से हमें रोशनी में लेकर आया। We weren't once a people. एक समय था जब हम लोग नहीं थे, Okay, but by his death, because of his death, we've become one. लेकिन उसके मृत्यु के द्वारा, उसकी मृत्यु के वजह से हम बन गए हैं। And along with making us a people, he's given us a purpose. और एक लोग या एक जन बनाकर उसने हमें एक उद्देश्य भी सौंपा है। And that is to sing his praises. And this purpose of singing his praises will never end. This is going to go on into eternity. कि हम Amen? उसके गुणगान गाते रहे, और ये जो उद्देश्य है उसके गुणगान गाने का वो अनंत काल तक रहेगा, कभी भी अंत नहीं होगा। Amen? आमेन। Do we all know what our purpose is? क्या हम सब जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है? Is it a good purpose? क्या ये अच्छा उद्देश्य है? Is it an easy purpose? क्या ये आसान उद्देश्य है? Yeah, second question, everyone is like, दूसरे सवाल में सब ठंडे पड़ गए। but that is our purpose. यही हमारा उद्देश्य है To sing his praises, to proclaim his praises. कि हम उसकी स्तुति गुणगान गाते रहे, उसकी उसको हम प्रकट करें। Amen. Okay, now may God bless you and keep you. और प्रभु आपको आशीष दे, Okay, may he make his face shine upon you. और उसका चेहरा आप पर चमके, May he breathe his living life and word upon you. और उसका जीवन का वचन आप पर बना रहे, Most importantly, may he give you peace. और सबसे महत्वपूर्ण वो आपको